क्वेश्चन धर्मेंद्र जी का लेकर आते हैं। धर्मेंद्र जी ने बताया कि उनकी एज है 35 और उनका पोर्टफोलियो अब आएगा सामने। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 2500 की सिप, निपॉन इंडिया का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 2500, टाटा स्मॉल कैप फंड 1500, एक्सिस का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड 1000, एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड 1000, कैनेरा रोबेको का लार्ज कैप फंड 1000, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट 500, एसबीआई का गोल्ड फंड जो है यहाँ 1000। 10% से स्टेप अप करेंगे ये हर साल। अब 1 लाख इकट्ठा हो चुका है और 15 से 20 साल तक का नज़रिया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र जी फ़ोन लाइन पर, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्ते धर्मेंद्र जी, आपका पोर्टफोलियो सामने है, क्या करते हैं आप? नमस्कार मैम जी, कहाँ से जुड़े हैं, क्या करते हैं आप सर? मैम, मैं बिहार से जुड़ा हूँ और मैं जॉब करता हूँ। ओके, बिहार में ही काम करते हैं? यस मैम। ओके, तो ये जो आपका पोर्टफोलियो है हमारे सामने, इसके साथ आपने एंड में ये भी लिखा है कि आप एक 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या ये लमसम ऐड करना चाहते हैं कुछ? यस मैम, उसी के लिए मैं फोन किया था और मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भी है। ठीक है, तो एक तो पोर्टफोलियो चेक कि 15 से 20 साल के लिए क्या ये पोर्टफोलियो सही है जो आपने सिप चुना है? ये सिप को बढ़ाएंगे भी, आप स्टेप अप करेंगे? यस मैम। 15 से 20 साल यानी ये रिटायरमेंट के लिए मोटा मोटी मैं मानूं कि बचत कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट। यस मैम, रिटायरमेंट और बच्चों की स्टडी और कब से कर रहे हैं आप धर्मेंद्र जी ये निवेश? सॉरी मैम, कब से कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट? ये नया है, थोड़ा पुराना है, कितने समय हुआ है? नहीं मैम, रिसेंटली अभी 6 to 8 मंथ मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। समीर, ओवर टू यू। धर्मेंद्र जी के पोर्टफोलियो में आपने क्या रीड किया, और ये 20 लाख का लमसम जो करना चाहते हैं, अभी करें, रुक के करें, कहाँ करें, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओवर टू यू समीर। सो धर्मेंद्र जी, आपने पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन के साथ बनाया है, काफ़ी अच्छा बनाया है, बट एक दो चीज़ है जो हम आपको हाईलाइट करना चाहेंगे। उसमें पहली चीज़ है, आपने एक्सिस का निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड में इन्वेस्ट किया है। ये फंड आमतौर पे सेक्टोरियल फंड है। जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो आपकी ये सेक्टर के बारे में जानकारी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप यहाँ से 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो सिचुएशन में डिफेंस सेक्टोरियल फंड या थीमेटिक फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना, यानी आपको एक्सपोजर लेना, उसका एक रिस्क ये बढ़ता है कि सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड सिर्फ साइकिल, जैसे डिफेंस में अच्छा बूम आने वाला है, आपके पास कोई खबर है, तो वो अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। आमतौर पे क्या होता है, जब सेक्टर की बात करते हो तो सेक्टर साइक्लिकल सेक्टर है। अगर कल उठ के आप, ये अभी अच्छी साइकिल फेज चल रही है, कभी ऐसा भी आएगा कि जहाँ पे एकदम स्टेग्नेशन फेज से जाएगा। ये सिचुएशन में आपको रिटर्न मैक्सिमाइज करने में हेल्प नहीं मिलेगा। शुरुआत में हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप हो सके तब तक, अगर आपका यहाँ से 15 से 20 साल का निवेश का प्लान है, तो आपको सेक्टोरियल फंड की बजाय ये फंड आपको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में डाइवर्ट कर देना चाहिए। इससे आपको रिटर्न मैक्सिमाइज करने में या रिटर्न को डाइवर्सिफाइड करने में अच्छा हेल्प मिलेगा, राइट। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में मैंने देखा आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है, जिसमें आप 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अब मल्टी एसेट फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और के साथ साथ डेट और गोल्ड में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। अब 500 रुपए की एसआईपी करने से ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली आपको हेल्प करेगा कि मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया है। अगर हम आपके पोर्टफोलियो में देखें तो आप ऑलरेडी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने मल्टी कैप, स्मॉल कैप सब रखा हुआ है। ये सिचुएशन में हमारी ओर से रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप हो सके तब तक मल्टी एसेट फंड का भी 500 रुपीज का एसआईपी रोक के इसको भी आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में आप डाइवर्ट कर सकते हैं। ये करने से आपका नंबर ऑफ स्कीम रिड्यूस हो जाएगा और मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत सही रहेगा। अब आते हैं, आपको 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। 20 लाख सर, 20 लाख। सॉरी, 20 लाख रुपया का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे लुकिंग एट द मार्केट सिचुएशन, हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप लमसम को पहले ये जो 20 लाख रुपया है उसको आप एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। एसटीपी के लिए आप ये 20 लाख रुपया लिक्विड फंड में पार्क करें और यहाँ से अगले
8 से 10 महीने के फ्रेम टाइम में, विंडो में आप धीरे धीरे लिक्विड से इक्विटी में ट्रांसफर करें। ये करने से क्या होगा कि अभी जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ये सिचुएशन में अगर आप जल्दी यानी ये लेवल पे घुस गए और मार्केट यहाँ से नीचे गया, ये सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखेगा। इसको बचाने के लिए आपको यहाँ पे एसटीपी का रूट लेना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो ये 20 लाख रुपया उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसा करना चाहिए, तो 50% ऑफ दिस यानी 10 लाख रुपया आपको फ्लेक्सी कैप फंड, आपके पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए। बचा हुआ जो फंड है उसका 30% आपका जो आपने निपॉन इंडिया का फंड है उसमें आप इन्वेस्ट करें। निपॉन इंडिया का निफ्टी का मिड कैप फंड है उसमें आप इन्वेस्ट करें, और बचा हुआ 20% यानी 4 लाख रुपए आप टाटा के स्मॉल कैप में आप डाल सकते हैं। ये करने से, और ये इमीडिएट नहीं डालना है, आपको एसटीपी के रूप से डालना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली इन्वेस्ट भी हो जाएगा और मार्केट का वॉलेटिलिटी का आपको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच समीर। क्या कुछ ऐड करना चाहते हैं आप समीर? हाँ, उनका एक क्वेश्चन था कि कितना फंड इकट्ठा होगा। तो अगर आज की जो करंट एसआईपी 12,000 रुपए की चल रही है, उसमें अगर वो 10% से एनुअल स्टेप अप करेंगे और 12% का अगर एवरेज रिटर्न जनरेट होता है, ये सिचुएशन में 15 साल के बाद उनका करीबन 65 लाख रुपए इकट्ठा होगा। और यही चीज अगर वो 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, वो सिचुएशन में ये अमाउंट बढ़ के 1 करोड़ 40 लाख के करीब होगा। यहाँ पे मैंने 20 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं किया है।